सन 1928 सीरिया के नॉर्थ में एक साइट है रास शामरा, जहाँ पर कुछ तख्तियाँ मिलती हैं पत्थर की। ये लगभग 1300 कबले मसीह पुरानी है, यानी आज से लगभग 3300 साल पुरानी। इसमें एक किस्सा दिया हुआ है। कहा जाता है कि एक खुदा है जिसका नाम है एल, जिससे कि बाद में हिब्रू का लफ्ज आता है एलोहिम, जो कि आगे चल के यहूद भी इस्तेमाल करते हैं खुदा के लिए। उस एल के बारे में कहा गया कि वो आसमानों का खुदा है और इतनी दूर रहता है कि इंसान की नजरें वहां तक नहीं पहुंचती, लेकिन वो वहां से भी इंसानों पे नजर रखता है। और इस नाम का मतलब ही निकल कर आता है एक वाहिद खुदा। लेकिन इसके साथ साथ एक और शख्स का जिक्र है जिसको नाम दिया गया है बाल। बाल एक ऐसी मखलूक है जिसके पास ताकत है, लेकिन वो हुकूमत चाहता है। वो जाता है एल के पास हुकूमत के लिए, लेकिन एल उसे इनकार कर देता है हुकूमत देने से। फिर वो ज़मीन में आता है, लेकिन ज़मीन में एल के कुछ और ही प्लान रहते हैं किसी और को हुकूमत देने के। तो फिर बाल ज़मीन से समुंदरों की तरफ जाता है और वहाँ पर एक मौजूदा हुकूमत है याम की। याम समुंदरों का बादशाह है। बाल उससे कहता है अपनी हुकूमत बाल के हवाले करने को, लेकिन वो इनकार कर देता है। और इसके बाद एक दूसरी इलाह अनात की मदद लेता है बाल कुछ हथियार बनाने में, और फिर जाकर याम को हराकर समुंदरों का बादशाह बन जाता है। तारीख में इब्न कसीर ने अपनी एक किताब अल बिदाया व नहाया में बताया कि जिनों के इस जमीन पे आने से पहले एक मखलूक रहती थी हिन, और दूसरी मखलूक थी बिन। ये ऐसी मखलूकें थी जो जिनों से मुशाबत रखती थी, और फिर जब इनमें जंग हुई तो इन्हें समंदरों की तरफ ढकेल दिया गया। और इसके बाद एक सबसे शानदार चीज़ जो जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमसे बताया कि शैतान अपना तख्त समुंदरों पे लगाता है, उसी तरह जैसे अल्लाह का अर्श पानी पर है। इसमें कोई शक नहीं कि बाल का नाम जो आप सुनते हैं ये खुद इब्लीस का एक तसव्वुर है, जो कुरान और हदीस में इब्लीस की जिंदगी का किस्सा बयान हुआ है। लेकिन अब बात आती है कि यहूद कैसे बाल की इबादत में पड़ गए।